पर अगर किसी का मन कमजोर है तो वो बलवान कैसे बने? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ था। जब अर्जुन ने देखा कि उसके संबंधी ही उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, और इन सब के लिए अर्जुन के मन में तो बहुत सम्मान था, और देख रहा था कि सारा कुरुवंशी युद्ध के लिए आतुर है, तो उसको लगा कि यदि वह युद्ध करेगा तो जो उसके सारे लोग अपने लोग हैं वही इस युद्ध में मर जाएंगे। और जैसे ही उसके मन में विचार आता है उसका मन दुर्बल हो जाता है और उसकी इस प्रकार की अवस्था हो जाती है। तभी तो देखिए, जब अध्याय 1 में अगर हम बचे हुए श्लोकों पर नजर डालें तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन अपना गांडीव रख देता है और कहता है कि वो युद्ध नहीं करेगा, और नाना प्रकार के तर्क देता है कि युद्ध से क्या हानि है और उसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं, वह अर्जुन की मनोदशा को ठीक से समझ लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि युद्ध इसकी समस्या नहीं है, ये कमजोर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वही है जो युद्ध में लोगों को मार देगा। तब श्री कृष्ण जब उससे चर्चा करते हैं और उसको बताते हैं कि वह जिन्हें समझता है कि मार देगा वो वास्तव में पहले ही मारे जा चुके हैं। उसे एक नई दृष्टि मिलती है, उसके सोच का ढंग बदलता है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है दृष्टिकोण बदल जाता है। और जैसा कि हम जानते ही महाभारत में हुआ क्या था कि अर्जुन फिर पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ता है और पांडवों की इस युद्ध में विजय होती है। तो समझिए इस बात को कि जब भी कभी हमारा मन दुर्बल होने लगे, कमजोर होने लगे, तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कभी गुस्सा आ रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, किसी चीज को पाने की बहुत अभिलाषा बढ़ रही है, बहुत इच्छा हो रही है, आखिर ऐसा क्यों है, ना मिला तो क्या होगा, ये भी सोच सकते हैं। देखो, अगर हम ऐसा सोचें कि आज तक हम बहुत कुछ पाना चाह रहे थे, तो जरा इसे भी तो देखें कि जब वो मिल गया था तो उसके बाद हम कितने खुश हुए थे या कितने समय तक खुश हुए थे। ऐसा तो नहीं था कि फिर हमने कोई नई दौड़ शुरू कर दी। कोई चीज क्या ऐसी है जो मिल रही है जिससे लगातार हम खुश हो पा रहे हैं, या किसी ने कुछ कह दिया और उसका कहना ही हमारे लिए इतना भारी हो जाए कि वही हम सोचते जा रहे हैं। क्या उसकी बात हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? ये सोचने वाली बात है कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अगर हम इसका निर्धारण करना सीख ले तो यहीं से हमारी समस्याओं का हल निकलना शुरू हो जाए। देखो, एक बहुत प्यारा शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। देखो, जब किसी को कोई चीज मिल जाती है तो मिट्टी जैसी हो जाती है, और जब तक नहीं मिल रही होती है उसके पीछे लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं, जिंदगी तक दांव में लगा दें, और जब मिल जाए तो मिट्टी है, और नहीं मिल पा रही तो सोना है ही, और फिर नई दौड़, फिर नई दौड़। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जीवन मिला किस लिए है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम वास्तव में बोध के साथ जिएं, और ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है जिसमें बहुत सामर्थ्य है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, जिसे हासिल करने के लिए ही वास्तव में हम इस जगत में आए हैं, अगर ये हम समझें और उसके अनुरूप कार्य करें तो जीवन निश्चित रूप से आनंदमय हो सकता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जाने कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ से हम प्रारंभ करें। ये तो आपने बहुत ही अच्छा समझाया, परंतु अब जो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य है क्या, और मैं कैसे समझ सकती हूँ कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। आपका यह प्रश्न बहुत उत्तम है, और हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न आना ही चाहिए। और गीता जी की चर्चा करते समय श्री भगवान ने इसे बहुत सुंदर से प्रकट भी किया है। तो अगले एपिसोड में हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, और अध्याय 2 वास्तव में इसकी ही शुरुआत है, जहाँ पर हम स्वयं को जाने कि हम हैं क्या, तभी तो हम जानेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। और हमारे जितने भी श्रोता हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।
और अगर आपको भी इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो हमारे साथ अगले एपिसोड में जुड़ना मत भूलिएगा। जय गौ माता, जय गोपाल।